मजीद हमलों का खतरा और इमरान खान खुद को महफूज नहीं समझते तो अब क्या करेंगे। मरियम नवाज नई वज़ीर आला पंजाब हो सकती हैं। हमजा शहबाज अब क्या करेंगे, क्या वो साइडलाइन हो जाएंगे। कैप्टन सफदर की जनरल बाजवा पर तनकीद शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी, जबकि इस्टेब्लिशमेंट ने कैप्टन सफदर को शट अप कॉल दे दी। आज हम इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। 35 इस्तीफे पहले हुए थे, 35 आज हो गए और टोटल 70 इस्तीफे हो गए। ये माजरा क्या है ये तो हम अगले एपिसोड के अंदर बात करेंगे, लेकिन फिलवक्त वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन, पाकिस्तान के इस वक्त सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है कि पॉपुलर लीडर हैं, जिनके ऊपर हमला हुआ, गोलियां लगी, फिर जमान पार्क के अंदर बुलेट प्रूफ शीशे लगा दिए गए, बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर आप वो सफ़र करेंगे। इससे कबल बनी गाला में उन्होंने अपने ही लोगों की तलाशें शुरू कर दी थी, टोकन लेके मिलना पड़ता था। सारे अमल वो कार गुजरे और बिलखसूस बुशरा बीबी ने भी उनको आइंदा आम जलसों में और बाकी जगहों के ऊपर जाने से मना किया था। तो हमले के बाद इमरान खान साहब जो हैं वो खुद को कहीं भी पाकिस्तान पूरे के अंदर महफूज महसूस नहीं करते, मगर उसके बावजूद इमरान खान जो हैं वो उनका बिलीव बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वो कहीं नहीं भागेंगे, पाकिस्तान के अंदर ही रहेंगे, ज़रूरत पड़ने के ऊपर जलसे जुलूसों के अंदर भी शिरकत करेंगे। अब वो घर से बैठ के जहाँ सेहतयाब हो रहे हैं वहीं पे वो ऑनलाइन वीडियो लिंक के ज़रिए लोगों से खिताब कर रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अगर ख़ुद को महफूज नहीं समझते तो इमरान खान के मुताबिक अब वो जलसे जुलूसों और रैलियों में बुलेट प्रूफ शीशों का इस्तेमाल करेंगे। और इमरान खान का कहना है कि उन्हें मारने की कोशिश दोबारा की जा सकती है। जो उनको रिपोर्ट्स दी गई, जिस तरह से उनके साथ माजी में हाल ही में कुछ हुआ, ये खान साहब को भी समझ है कि वो इतनी बड़ी ताकत बन चुकी है, वो तमाम लोगों के रास्ते की रुकावट है। वो चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे PDM हो, चाहे बाकी सियासतदान हो, हुकूमत में आना हो या हुकूमत से बाहर जाना हो, तो उनको ये लगता है कि मुझे अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी और ऊपर अल्लाह की ज़ात है जो उनको उनकी हिफाजत कर सकती है। तो देखना ये होगा कि जब पंजाब के अंदर निगरान वज़ीर आला की बात होगी, जब वहाँ पे इंतखाबात होंगे KPK और पंजाब असम्बली में, फिर जब 70 सीटों के ऊपर अब इंतखाबात करवाने पड़ेंगे मेंबर नेशनल असम्बली के, तो उस वक्त खान साहब सेहतयाबी होंगे और कैसे हर हलके में, हर जगह पे जाके, हर डिस्ट्रिक्ट में जो कैंपेन चलाएंगे उनमें हिफाजती तदाबीर जो हैं वो किस नौयत की इख्तियार करेंगे। दूसरी जानिब लंदन में कल किसी एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा राना सनाउल्लाह साहब से, जब वो नवाज शरीफ साहब ने भी कल मीडिया से बात की, उनकी तोपों का रुख फिर से जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा की तरफ बढ़ गया और उनको लगता है कि वोट को इज्जत दो का बयानिया फिर से वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो हमें लाई थी वो अब हमारी सपोर्ट नहीं कर रही, हमारे केसेस वहीं के वहीं। और वहीं राना साहब को जब एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि क्या जो मरियम नवाज हैं या मरियम सफदर हैं वो मुस्तकबिल में आगे वज़ीर आला पंजाब हो सकती हैं, प्लांटेड सवाल था, पूछवाया गया उनसे। जब उन्होंने पूछ लिया तो जवाब मिला जी कि हाँ क्यों नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि मरियम नवाज जो हैं वो मुस्तकबिल में आइंदा यानी कि होने वाले इंतखाबात में अगर नून लीग कामयाब हुई तो वज़ीर आला की उम्मीदवार जो हैं वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा होंगी। अब ये ऐसे क्यों होगा और ऐसी सूरत हाल में हमजा शहबाज कहाँ जाएंगे। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में राना सनाउल्लाह का कहना था कि मरियम नवाज शरीफ के वज़ीर आला बनने में कोई रुकावट नहीं, मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब बन सकती हैं। राना सनाउल्लाह का ये बयान क्या मरियम लाबी की तरफ से हमजा शहबाज को बिल्कुल साइड लाइन करने की एक कोशिश है? वो इसलिए भी है कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब को बताया जाए कि आप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं, हमारी बातों को मनो अन मानिए और हमारे साथ एक घराने के होते हुए, एक पार्टी के होते हुए आगे चलेंगे। प्लस इस वजह से भी ये चीज़ की गई कि हमजा शहबाज शरीफ को सिर्फ साइड लाइन नहीं करना, चूँकि जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा बतौर उम्मीदवार वज़ीर आला पंजाब होंगी, इलेक्शन कैंपेन में जाएंगी, ऊपर से साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब की साहबजादी होंगी और ख़ासकर नून लीग के जो सरबराह नवाज शरीफ उनकी बेटी होते हुए और बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून और बतौर सीनियर नायब सदर और प्लस वज़ीर आला की उम्मीदवार के तौर पर जब आगे बढ़ेंगी तो लोगों को उन्हें
वोट देने में आसानी होगी और मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब को ये लगता है कि हम जब मरियम नवाज खुद से बतौर वज़ीर आला होंगी तो इस तरह से हमारी इलेक्शन कैंपेन जो है उसमें पॉपुलैरिटी होगी, एक हाइप क्रिएट होगी और मैं वज़ीर आला के उम्मीदवार के तौर के ऊपर कैंपेन चलाऊंगी। ये अलग बात है कि आगे ख़ानदानी मरासम कैसे रहते हैं, वज़ीर आला बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन ये कल की मुलाकात के बाद सवाल भी करवा के और मीटिंग करके प्लान करके इस बात को सामने लाया गया और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। अगर चचा बन सकते हैं तो नवाज शरीफ साहब की बेटी जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा क्यों नहीं बन सकती वज़ीर आला पंजाब। बिल्कुल कैंपेन चलाएं, कोशिश करें, जीत जाएं तो वज़ीर आला उनको बनना चाहिए। जब लंदन में कल नवाज शरीफ साहब ने भी तनकीद की आर्मी के हवाले से, जो साबिक जनरल बाजवा हैं उन्होंने कहा मैंने बेशुमार चीज़ें पहले भी बताई थी, अब से भी बताता हूँ, और जबकि कैप्टन सफदर जो थे उन्होंने भी जनरल बाजवा के ऊपर तनकीद की, तो ऐसी सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात हो रही हैं, चूँकि शहबाज शरीफ साहब को तो इस्टेब्लिशमेंट ने वज़ीर आज़म बनाया, ऊपर से कैप्टन सफदर, मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब की और राना साहब की ये जो दूसरी लॉबी है नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, इसकी पॉलिसी एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। जबकि शहबाज शरीफ और इनके चाहने वाले जो लोग हैं उनकी जो पॉलिसी है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। तीसरा ग्रुप ये है कि नून लीग के अंदर भी तोड़ फोड़ है, जैसे शायद हकान अब्बासी साहब मायूस हुए हैं। इसी तरह से और बेशुमार लोग हैं जिनको लगता है कि हमने या हमारी पार्टी ने कुछ सही से काम नहीं किया, इन्होंने बयानिए को छोड़ा, आज हुकूमत में आ गए और हमारे जो पाँव हैं, हमारी जो सियासत है वो लड़खड़ा के रह गई। तो कैप्टन सफदर की तनकीद से शहबाज शरीफ परेशान है और उन्होंने नवाज शरीफ को कहा है कि ये सब रुकवाएं। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से शिकायत किया कि कैप्टन सफदर उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, मैं बतौर वज़ीर आज़म नहीं चल सकूंगा। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से ये दरख्वास्त भी की है कि ये भी पता लगाएं कि कैप्टन सफदर ये सब कुछ किसके कहने के ऊपर कर रहे हैं, यानी कि शहबाज शरीफ अपने ही भाई को कह रहे हैं कि आप पता करें कि कैप्टन सफदर किसके कहने के ऊपर कर रहे हैं, यानी कि कैप्टन सफदर दामाद है नवाज शरीफ साहब के, और किसके कहने के ऊपर करेंगे। कैप्टन सफदर जो है वो मरियम सफदर के खामंद हैं, तो वो जाहिर है अपने अहलिया के कहने के ऊपर सारा कुछ करें, उनको इल्हाम तो हुआ नहीं या अपनी मर्जी से तो वो कर नहीं रहे। तो विद इन द फैमिली और पार्टी के अंदर से दो मुख्तलिफ बयानिए चल रहे हैं और एक दूसरे से शिकायतें कर रहे हैं, मैं मुश्किल में आ जाऊंगा, इनको रोकें, इनको टोकें, मेरे लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। कल इस्तीफे तो मंजूर कर रहे हैं, इस्तीफे मंजूर होने के बावजूद एतमाद के वोट का कह दिया गया और MQM और बाकी जो चीज़ें खिलवाड़ है उसमें अगर इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ न हुई और हम उन्हीं के खिलाफ बोलते रहे, वो साबिक आर्मी चीफ हूँ या करंट हूँ, उनके खिलाफ बोलना एक जैसा है, तो लिहाजा हम ये किसी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकते। तो खुदारा कैप्टन सफदर साहब को खामोश करवाइए। अब देखते हैं कि कैप्टन सफदर साहब खामोश होते हैं या नहीं होते, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा 29 जनवरी को पाकिस्तान पहुंच रही हैं, उनका तगड़ा इस्तकबाल भी किया जाएगा, चूँकि अब वो बतौर वज़ीर आला के उम्मीदवार भी हैं, वो चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं, वो सीनियर नायब सदर भी हैं जमात की। तो देखते हैं कितना तगड़ा इस्तकबाल होता है, इलेक्शन कैंपेन कब शुरू होती है, निगरान वज़ीर आला कौन होगा, इलेक्शन की तारीख कब मिलेगी, तो ये सारा अमल जो है और नया सियासी दौर पंजाब के अंदर, KPK के अंदर और ओवरऑल पाकिस्तान में कब शुरू होगा। मगर ये मानना है 70 इस्तीफे मंजूर करने के बावजूद कि MNA की सीटों के ऊपर जो है वो हम उम्मीदवार ही कोई नहीं देंगे, ये PTI वाले अकेले इलेक्शन लड़ें, तो ये भी बहुत बड़ा एक सियासी ब्लंडर होगा। अगर वो जीत के आगे 70 के 70 दोबारा से या उधर से आपको नाकामी होगी KPK में और पंजाब असम्बली के अंदर, तो आपके पास तो सियासी कुछ भी नहीं बचेगा, बस वही थोड़ी सी हुकूमत होगी। तो ये बड़ा अहम नुक्ता है और मुश्किल मोड़ के ऊपर खड़े हैं कि PDM वाले के हम इलेक्शन में इज्तिमाई तौर पे जाएं या सिर्फ दोनों असम्बलियों के इलेक्शन करवाएं, या फिर हम निगरान सेटअप बनाने के बाद डिलेज करें, कोई हादसा हो जाए, कोई और वाक़या हो जाए जिसको हम वजह बना के ताहीरी हरबे इस्तेमाल कर सकें। इस्टेब्लिशमेंट ने भी कैप्टन सफदर साहब को शॉर्ट ऑफ कॉल दिया कि भाईजान आप बस कीजिए, केस तो कैप्टन सफदर भुगत रहे हैं जिस तरह से बाकी सियासतदान भुगतते रहे, इसी तरह से नवाज शरीफ साहब के केस वहीं के वहीं। इस्टेब्लिशमेंट ने कैप्टन सफदर को शॉर्ट ऑफ कॉल इसलिए दी चूँकि वो जनरल बाजवा साहब के खिलाफ बोलते थे। इस्टेब्लिशमेंट ने कैप्टन सफदर को ये वार्निंग की है कि अब दोबारा जनरल बाजवा के खिलाफ बात
ना करें, वरना नताइज भुगतने के लिए आप तैयार हो जाएं। आप देखते हैं कि कैप्टन सफदर कैप्टन है, साबिक आर्मी से रिटायर्ड। जनरल बाजवा आर्मी चीफ हैं और एक कैप्टन आर्मी चीफ ही के खिलाफ बोल रहा है, तो इस मीन्स की एक तो इदारे की भी बात हो गई, ऊपर से सियासी चीज़ें हैं और अपनी भड़ास निकालने वाली बात है। क्या कैप्टन सफदर खामोश हो जाएंगे? क्या शहबाज शरीफ की ख्वाहिश पूरी होगी, या कैप्टन सफदर अपनी अहलिया मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब के ज़रिए, उनके कहने के ऊपर, और जो मरियम नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की लॉबी है उसके तहत बोलते ही रहेंगे, या कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इस सारे अमल में एक हैं और एक तरफ कहते हैं कि ना बोला जाए और दूसरी तरफ बोल भी रहे हैं? एक ही ख़ानदान है, एक ही पार्टी है। तो मुझे ये लगता है कि ये सियासी पैगामात इस्टेब्लिशमेंट को देने के लिए कैप्टन सफदर साहब को शहबाज शरीफ और सब ने लॉन्च किया है। कोई किसी से यहाँ मुखलिस नहीं है, हर एक शख्स जो है, हर एक पार्टी जो है वो अपने हिस्से का सियासी खेल खेल रही है। अगले एपिसोड में मज़ीद अहम खबरों तज्जियों के साथ हाजिर होंगे और इस एपिसोड के बाद आप पाकिस्तान के साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब के इंटरव्यू की चंद झलकियाँ देखेंगे और जल्द ही हम पूरा इंटरव्यू भी नशर करेंगे। अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।